Hello friends, welcome back to my channel. This is Steffi Arora. I hope you all are fine. So आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि चैप्टर 1 क्लास +2 का है. सो बेसिकली अब हम इसमें समझेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, उसकी उसको क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है या उसका नेचर क्या है. पहले सिंपल बस हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है. बहुत सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट इज सिंपल टू मैनेज द एक्टिविटीज. मतलब एक अच्छे तरीके से सारे काम को करना, सो दैट किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए. अगर आपको कुछ ढूंढना है तो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाए. बट यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कैसे काम करती है या मैनेजमेंट क्यों चाहिए होती है और कहाँ कहाँ पे चाहिए होती है. सो लेट्स स्टार्ट. जो मैनेजमेंट है वो स्टार्टिंग स्पेयर से ही शुरू हो जाती है, फ्रॉम ओपनिंग. जब एक सेटअप की जाती है ऑर्गेनाइजेशन, उसी टाइम पे देख लिया जाता है कि हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी और किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, उनको कितनी सैलरी देनी है, किसको कहाँ पे अपॉइंट करना है, किसको कैसे डायरेक्शंस देनी है, कैसे ग्रुपिंग करनी है. दैट व्हाट ऑल मैनेजमेंट इज अबाउट. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे सिंपल एक आपको इंट्रोडक्शन सी प्रोवाइड की हुई है इस पूरे सेक्शन में, कि मैनेजमेंट क्या है या कैसे काम आती है एंड ऑल. ये इतना रेलिवेंट नहीं है, हम डायरेक्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे. सो व्हाट डेफिनेशन इज, मैनेजमेंट का मतलब क्या है. अगर बहुत सिंपल टर्म में मैं बोलूँ, मैनेजमेंट मीन्स इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर. किसी भी और से काम करवाना, उसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं, उसकी कला को मैनेजमेंट बोलते हैं. क्योंकि हर कोई किसी से काम नहीं करवा पाता. अगर जर्नल ऑर्गेनाइजेशन में बात की जाए, एक सिंपल की लाइन बोली जाए मैनेजमेंट पे, तो सिंपल यही है, दैट इज इट इज एन एक्ट और इट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग और गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. यहाँ पे बात करेंगे डेफिनेशन क्या लिखी है, दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स effectively accomplish the selective aims. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है और उस एनवायरनमेंट में कुछ लोग हैं, उनको सिखाया जाएगा कि आपको मिलजुल के काम कैसे करना है. नेक्स्ट ये भी हम पढ़ लेते हैं. इट्स अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद और थ्रू अदर्स इफेक्टिवली सो दैट द रिजल्ट्स कैन बी अचीव. एक सिंपल मैंने डिफाइन कर दिया कि दैट, कि एक मैनेजमेंट क्या है, किसी से काम करवाना सो दैट हमारी कंपनी का जो मेन टारगेट है या ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन टारगेट है उसको हम अचीव कर सके. इसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं. नेक्स्ट कम्स टू द कंसेप्ट. कंसेप्ट बेसिकली ये रहता है कि जो मैनेजमेंट है वो क्यों की जाती है, सो दैट हमारी कंपनी की जितनी भी तरह की कोई भी एक्टिविटीज हैं उनको हम ऐसे परफॉर्म करें सो दैट हमारा जो ओवरऑल मेन टारगेट है वो अचीव हो पाए. ठीक है, अभी जो भी लोग हमारी कंपनी में टास्क करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, उनका गोल तो एक ही है, और उस गोल का रास्ता दिखाने का काम किसका है, ग्रुप एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में जाए, वो काम किसका रहता है, मैनेजमेंट का. और मैनेजमेंट का काम ये भी रहता है कि आप जो है इफेक्टिव और एफिशिएंसी से सारा काम करें. इफेक्टिव मींस कम टाइम पे, मतलब इफेक्टिव टाइम पे, मतलब ओवर टाइम ना ले लिया जाए, और एफिशिएंसी मींस कम कॉस्ट के साथ. ओके, तो जब भी आपको एफिशिएंसी इफेक्टिव का मीनिंग पूछा जाए तो आप इतने कीवर्ड्स बस दो याद रखो. एफिशिएंसी रिलेटेड टू कॉस्ट, दैट इज मिनिमम कॉस्ट, एंड इफेक्टिव डील्स विद टाइम, मतलब आप प्रॉपर एक टाइम पे काम किया जाए. नेक्स्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एफिशिएंसी मीन डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट. ओके, एंड इफेक्टिव मीन्स दैट ऑन टाइम आप सारा काम कर रहे हो. ये नेक्स्ट पैराग्राफ में सब इसी चीज पर डिस्कस किया है. ये डेफिनेशन मैं आपको अभी करवा चुकी हूँ, क्या रहती है डेफिनेशन. ओके, तो ये रहा इफेक्टिवनेस का मीनिंग, दैट इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क and completing the activities achieving goal. And you can add on here that to be complete on time or within a specified time, राइट. तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एफिशिएंसी का मीनिंग. एफिशिएंसी का मीनिंग इज विद मिनिमम कॉस्ट आपको काम करना पड़ेगा कंप्लीट. ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका टॉपिक आ जाता है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी. इन दोनों में अभी क्या डिफरेंस है, आप कोई भी एक एग्जांपल से लिख सकते हो. लेट इट बी, आपको जो है एक टारगेट दिया गया है कि आपको 5,000 या 10,000 यूनिट्स जो है विद इन 3 डेज बनाने हैं, राइट. और आपने 4 दिन में 5,000 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और आपने कॉस्ट कम ली है. इट मीन्स कि आप एफिशिएंट हो बट आप इफेक्टिव नहीं हो, क्योंकि आपने सही टाइम पे काम नहीं किया बट कम कॉस्ट पे कर लिया. तो ऐसे आप कोई भी एक एग्जाम्पल यूज करके जो है इसको वर्सेस में एक्सप्लेन कर सकते हो विद की टर्म्स और विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, राइट. आई होप अप टू हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू यू.
ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मींस मैनेजमेंट के मेन फीचर्स क्या है, ये मैनेजमेंट है क्या, क्या कुछ होता है उसमें। सो फर्स्ट जो मैनेजमेंट है, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मींस अभी मैंने आपको पीछे ही बताया कि जो मैनेजमेंट रहती है वो क्यों की जाती है, ताकि सभी को एक ही डायरेक्शन में लेके आया जा सके, सब एक ही गोल के लिए काम करे। चाहे आपके यहाँ एचआर डिपार्टमेंट है, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनको ऐसा मैनेज किया जाए प्रॉपरली, सो दैट वो जो भी काम करें या जो भी उनके टारगेट्स है वो कंपनी का एक ही गोल अचीव के लिए ही करें। मतलब सभी की डायरेक्शन या सभी का गोल कंपनी का ही होना चाहिए। इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो की जाती है कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। दैट मीन्स कंपनी का मेन टारगेट जो रहता है। नेक्स्ट आ जाएगा दैट इट इज ऑल प्रोविसिव। प्रोविसिव डील्स विद एवरीवेयर। चाहे बात करें हम मैनेजमेंट की, मतलब जो मैनेजमेंट है हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ एक ही जगह पे हमें चाहिए। वेदर हमें कोई स्कूल मैनेज करना है, कोई हॉस्पिटल मैनेज करना है, कोई पेट्रोल पंप है, कुछ भी है, आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो मैनेजमेंट जो है सिर्फ आपको कंपनी मैनेज करने के लिए ही चाहिए। कोई डे टू डे आप कोई भी एक्टिविटीज करेंगे तो उसके लिए जो है मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। So next deals with the management is an multi-dimensional. Dimensional मतलब areas, मतलब कि जो मैनेजमेंट है ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही एरिया पे करनी पड़ेगी। अभी बात करें कंपनी की तो बहुत सी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, बहुत से एरियाज हैं। सो जब भी मैनेजमेंट की जाएगी वो मल्टी डायमेंशनल है, हर एक एरिया को कवर करके साथ में चलती है। दैट इज फर्स्ट पॉइंट जैसे इन्होंने डील किया, दैट मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मीन्स जो भी काम आपकी कंपनी में चल रहा है वो ऐसा होना चाहिए कि कंपनी का मेन टारगेट अचीव हो, और कितने टाइम में कितना काम होगा, कौन सा पर्सन कितना काम करेगा, प्लस कितना स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए, एवरीथिंग। मतलब काम से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट है वो एक इसका पहला डायमेंशन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यू नो एक कंपनी में बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं। अभी अगर एक कंपनी में इतने लोग काम कर भी रहे हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज रह जाती है कि हम जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो हर एक पीपल की हो। ये नहीं है कि सिर्फ हम एचआर डिपार्टमेंट को ही मैनेज करते जा रहे हैं, फाइनेंस को भूल रहे हैं, या हमारे सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रमोशन डिपार्टमेंट है, राइट। अगर हम अपग्रेडेशन पे बात कर रहे हैं तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपने ह्यूमन रिसोर्स को जरूर ग्रो करो, क्योंकि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है दैट मीन्स जो फिजिकल फॉर्म में इंसान जो है वो काम कर रहे हैं आपकी कंपनी में, वो हमारा मेन एसेट है, राइट। वही ऐसे लोग हैं जो उन्होंने पूरा काम करना है प्रॉपरली, आपको टास्क कंप्लीट करके देंगे या आपके प्रॉफिट मेकिंग में हेल्प करेंगे। ओके, तो अगर हम उनको मैनेज करना सीख जाएंगे, उनको सिखा देंगे कि आपको इकट्ठे कैसे रहना है, ये रहा ग्रुप में कैसे काम करना है, राइट। आपको कंपनी के गोल के टुवर्ड्स कैसे जाना है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ वीकनेस को समझ के कैसे आगे बढ़ना है, ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल हमें सिखाएगा। देन थर्ड डायमेंशन इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशन डील्स विद एक्टिविटीज। अभी यू नो कि अगर एक कंपनी है तो वहां पे प्रोडक्शन भी होगी, सेल्स भी होगी, प्रमोशन भी होगा, है ना। एक बेसिक प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसको सर्विस देने तक, दैट मीन्स एट लास्ट जो है कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करने तक मैनेजमेंट की जरूरत जो है हमें पड़ेगी। सो जितने भी ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे एक प्रोडक्ट को बनाने में, दैट मीन्स इनपुट को आउटपुट बनाने में फॉर द कंजम्पशन, उसके लिए हमें जो है मैनेजमेंट करनी पड़ती है। और इस प्रोसेस के लिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी चाहिए और मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी चाहिए। दैट मीन्स यू कैन से मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लस मैनेजमेंट ऑफ पीपल। oh sorry, management of operation is equals to management of work and the मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट आ जाएगा मैनेजमेंट इज एन कंटिन्यूस प्रोसेस। सो जो ये मैनेजमेंट है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम मतलब इसमें रुक नहीं सकते। जो मैनेजमेंट है वो स्टार्ट होती है हमारी प्लानिंग से। सबसे पहले प्लान किया जाता है कि आपको क्या कब और कैसे करना है। देन की जाती है ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम बात करते हैं ग्रुपिंग की। सबसे पहले सोचा जाएगा क्या करना है, फिर मतलब ग्रुपिंग की जाएगी, इकट्ठा किया जाएगा टास्क को, राइट। उसके बाद की जाती है स्टाफिंग, राइट। यहाँ पे डायरेक्टिंग पहले लिखा है बट पहले की जाती है स्टाफिंग, दैट मीन्स सही लोगों को सही जगह पे अपॉइंट करना किया जाएगा। देन दी जाती है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में ये रहता है कि कौन किसको गाइड करेगा, कौन किसको सुपरवाइज करेगा, मतलब कौन किसका हेड बन के रहेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, मोटिवेट करेगा, डायरेक्शंस कौन देगा।
राइट। देन नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस, जिसमें हम इवेलुएट करते हैं कि जो हमने प्लानिंग में सोचा था क्या वो एक्चुअल में हुआ या नहीं। अगर तो हुआ है विल कंटिन्यू विद इट, अगर नहीं हुआ तो विल चेंज द प्रोसेस। अगर कोई डिफरेंस आया होगा तो हम चेंज कर देंगे अपनी प्लानिंग को। So that's what management is. It is a continuous process. That means controlling पे कभी भी management खत्म नहीं होगी। controlling के बाद फिर से हमें planning करनी पड़ती है अगर कोई भी deviation या कोई भी difference arise होगा तो। नेक्स्ट आ जाएगा मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटी। अभी जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक सोल पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता। हर एक मेंबर, हर एक डिपार्टमेंट का मेंबर, यू कैन से हर एक डिपार्टमेंट हेड इक्वली कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, सो दैट जो कंपनी का मेन गोल है वो अचीव हो सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। सबको कोऑर्डिनेट करके जो है एक ही सेम डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, सो दैट मेन टारगेट जो है वो अचीव हो पाए। एक अकेला पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन कुछ भी नहीं कर पाएगा एक टारगेट को अचीव करने के लिए। सो ये एक तरह की एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट आ जाएगा दैट मैनेजमेंट इज एन डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक डील्स विद चेंज। अभी जो मैनेजमेंट है वी कांट से वो स्टिल ही रहेगी, अभी मैनेजमेंट इटसेल्फ ही चेंजिंग है। लेट इट बी, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, सपोज कोविड से पहले जो है वो मैनेजमेंट और तरीके से थी, ऑफलाइन क्लासेस थी, बट ऑन द स्पॉट जैसे ही कोविड आया सारी मैनेजमेंट चेंज हो गई। राइट, क्लासेस का मैनेजमेंट सिस्टम बदल गया, स्टूडेंट्स को टाइम टेबल चेंज हो गया, सो पैटर्न चेंज हो गया, अभी पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। सो ये एक डायनामिज्म था मैनेजमेंट में, क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज आया। इन्वायरमेंट में चेंज आने के कारण क्या हुआ, एक्टिविटीज में चेंज करना पड़ा, पूरी प्लानिंग या पूरे स्ट्रक्चर में ही चेंज आ गया। अभी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आता है वो किस किस से आ जाएगा, वो आपका कोई सोशल पैटर्न चेंज हो सकता है, कोई इकोनॉमी में चेंज है, कोई पॉलिटिकल फैक्टर चेंज हो जाएगा। अगर किसी भी इस एरिया में चेंज आएगा तो पूरी मैनेजमेंट में चेंज करना पड़ेगा हमें। और जो मैनेजमेंट है सबसे ज्यादा इसमें जो डायनामिज्म है वो ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स ही है। ओके, तो अभी यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मैकडी की भी एग्जांपल ली है कि सपोज जो मैकडोनल्ड्स है वही से कि वो अगर वो अब्रॉड में काम करता है तो मेजोरिटी वो नॉन वेज ही सेल करता है, बट इंडिया में सरवाइव करने के लिए, इंडियन मार्केट में सरवाइव करने के लिए उसको जो है वेज आइटम्स भी लेके आना पड़ा, वेज पे ज्यादा मेजोरिटी लेके आनी पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर वेज ज्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग मैकडोनल्ड्स को भी अपनी सारी मैनेजमेंट जो है वो चेंज करनी पड़ी थी। आप इसमें ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये मैं आपको इसलिए ऐसे करवा रही हूँ कि यू नो आपको केस स्टडीज आएंगे और केस स्टडीज के अकॉर्डिंग ये आपको जो है वो पूरा सॉल्व करना है अपना क्वेश्चन। सो दैट्स व्हाई आई एम कंसंट्रेटिंग मोर अबाउट कीवर्ड्स। Next comes to that management is an intangible force. So intangible deals with कि जिसको आप छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो उसकी प्रेजेंस को, उनकी एक्टिविटीज को। अभी जो मैनेजमेंट है उसको आप छू नहीं पाओगे कभी भी, आप फील कर सकते हो कि वो अच्छी है या बुरी है। इन द सेम वे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, राइट, आप बुक देख पा रहे हो, पीडीएफ को इवेलुएट कर रहे हो, बट मेरा जो टीचिंग है आप उसको टच नहीं कर पाओगे कभी भी, हम किसी सर्विस को टच नहीं कर पाते। इन द सेम वे मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट उसकी प्रोग्रेस को फील कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारे एम्प्लॉयज खुश हैं, हमारे टारगेट्स एंड हमारा जो भी यू कैन से गोल है वो अचीव हो रहा है या नहीं, वो हम देख सकते हैं कि हमारी मैनेजमेंट कितनी ग्रो कर रही है। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट फीचर्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है in the step by step in the same way from NCRT. I hope you like my video. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you so much, guys.